Good morning, students. Myself Chandrika Ratnawat, and we are going to start our. We are going to continue our chapter number 2, numbers up to 10,000. Okay. So we have already done up to exercise 2.4. हमने अभी तक exercise 2.4 तक complete कर लिया है. Now we are going to start Roman numerals, right? उसके जो 2.4 के एक्सरसाइज के बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स होते क्या है, राइट? वी यूज डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रिप्रेजेंट ऑल नंबर्स, राइट? हम हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर यूज लेते हैं ना, तो ये जो होते हैं वो ये जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं 0 to 9 को डेसिमल नंबर सिस्टम. क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम. ओके. बट इन एंशियंट टाइम, पहले जो एंशियंट के ज़माने मतलब पहले के टाइम पे, व्हेन यू टॉक अबाउट द अर्ली टाइम पीरियड, पहले के टाइम की बात करते हैं, तो जो रोमन्स थे वो अलग तरीके के नंबर्स यूज़ करते थे ताकि वो प्लस माइनस कर सके. उन्हें हम कहते थे रोमन न्यूमरल्स. क्या कहते थे हम उन्हें? रोमन न्यूमरल्स कहते हैं उन्हें हम. दीज आर स्टिल यूज्ड ओकेजनली ऑन द फेसेस ऑफ क्लॉक्स टू मार्क आवर्स. आज अभी भी हम ये चीज़ हैं जो ये यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सके, बेसिकली हम क्या कर सके, क्लॉक में आपने देखा होगा ना, कई क्लॉक्स में यही मार्क्स से आज क्लॉक मिलती है, इसमें इसी रोमन साइंस के थ्रू. ये घड़ियों में आपने देखा होगा ना, घड़ी जो होती है घर में वॉल है क्लॉक होती है, जो वॉल हैंगिंग क्लॉक्स होती है, वो जो क्लॉक्स होती है ना, वो जो क्लॉक्स होती है वो क्यों इस्तेमाल में आती है? वो उनमें भी रोमन नंबर्स होते हैं, वो यूज़ होते हैं. ओके. सो टू नंबर अ क्लास. जैसे अभी हम क्लास फर्स्ट बोलते हैं तो वी हैव नेवर, समटाइम वी राइट क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ, राइट? वी नेवर राइट 5, 3, 4, राइट? मोस्टली हम जो साइन यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं, राइट? हम ये यूज़ करते हैं ना, जब हम क्लास के बाहर के बोर्ड लिखा होगा ये यूज़ करते होंगे. और बेसिकली नहीं भी यूज़ करते हैं तो बेसिकली जो बहुत सारी जगह ये चीज़ यूज़ करते हैं, और डिफरेंट कई बार अपने अपने बुक्स में भी यूज़ करते हैं. ओके. सो बेसिकली रोमन नंबर्स ओकेजनली ऑल्सो कॉमनली डे टू डे लाइफ में हम हमारे यूज़ लेते हैं. रोमन्स जैसे कई सिम्बल्स हैं. अब जैसे बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं वो सिम्बल्स की, ये जो रोमन नंबर हमारा जो 1 होता है ना, उसको रोमन नंबर में आई लिखते हैं. हमारा 5 जो होता है, ऐसे जो हम जो 5 लिखते हैं उसको रोमन नंबर में वी लिखा जाता है. 10 को रोमन नंबर में एक्स लिखा जाता है. 50 को रोमन नंबर में एल लिखा जाता है. 100 को रोमन नंबर में सी लिखा जाता है. 500 को डी लिखा जाता है और 1000 को एम लिखा जाता है. सो देयर बेसिकली 7 सिम्बल्स. कितने? 7 सिम्बल चिल्ड्रन. 7 सिम्बल्स हैं. I, V, X, L, C, D, M. I represent the 1, V represent the 5, X stands for 10, L stands for 50, C stands for 100, D stands for 500, M stands for 1000. Got it? So come on the next page. Right. नाउ फॉलो सम रूल्स गिवन बिलो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोमन नंबर. अब हमें फॉर्म कैसे करते हैं हम रोमन नंबर को, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं. रिपीटेशन ऑफ एक्स एंड आई. एक्स और आई को जब हम 2 बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है ऐड करना. क्या होता है उसका मतलब? ऐड करना. क्या होता है उसका मतलब? ऐड करना, राइट? जैसे हमने आई जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है. अगर हम 2i लिखते हैं यानी 1 + 1 2. 3 बार आई लिखते हैं यानी 1 + 1 3. पर ये चीज़ जो चलती है ये 3 तक चलती है, ठीक है? सेम एज अगर हमें 10 लिखना है तो कहाँ तक करेंगे? 10. x लिखना है, 2 बार x लिखोगे तो हो जाएगा 10 + 10 20. 3 बार x लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 10 + 10 + 10 30. गॉट इट? और जो 5 जो है, जो v जो है, वो कभी भी रिपीट नहीं होता है. गॉट इट? प्लीज मेंशन इन दिस इन योर माइंड, और प्लीज कीप इट इन योर माइंड कि जो v है, जो 5 है और v है, वो रिपीट नहीं होते हैं. वो रिपीट नहीं होते हैं. गॉट इट? सो बेसिकली अगर आप
फर्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 1 जो है वो क्या है, रिपीटेशन। अगर आप किसी चीज़ को 2 बार लिखते हो, जैसे मान लो आपने यहाँ x और x 2 बार लिख रहे हो ना, इसका मतलब होता है 10 + 10, राइट, ओके, गॉट इट। और जो v है वो रिपीट नहीं होता है। i और x का जो रिपीटेशन है, i और x का रिपीटेशन को क्या कहते हैं हम, एडिशन। i और x के रिपीटेशन को क्या कहते हैं हम, एडिशन। क्या कहते हैं, एडिशन, ओके। जो अब रूल नंबर 2, और जो i और x है, जो i है और x है वो कितनी बार, सबसे ज़्यादा कितनी बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। 4 बार जो x है वो रिपीट नहीं हो सकता है, 4 बार जो ये है वो रिपीट नहीं हो सकता। जो रिपीट हो सकते हैं वो x 3 बार, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है, i और x का जो रिपीटेशन होगा, बार बार एक बार रिपीट होंगे ना वो, तो उसको ऐड कहेंगे, क्या कहेंगे, ऐड। और ये 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते। अगर 4 बार रिपीट होंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते, गॉट इट। रूल नंबर 2, अब रूल नंबर 2 क्या है, इफ अ सिंबल इज रिटन टू द राइट ऑफ द ग्रेटर नंबर, एक कोई सिंबल अगर राइट साइड में लिखा है, यानी राइट साइड में, किस साइड में, जैसे कोई ये एक बड़ा नंबर है v क्या है 5, इसके फिर बाद में क्या लिखा है, छोटा नंबर, यानी क्या लिखा है, छोटा नंबर साइड में लिखा है, तो यानी प्लस हो जाना, मतलब 1, तो y5 के आगे क्या लिखा है 1, राइट। तो इसका मतलब होता है ऐड करना है, आपको दोनों वैल्यू को करना है ऐड, तो आंसर क्या आएगा 6। तो हम 6 कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में, vi, क्या लिखते हैं, vi। सेम एज अगर आपका कोई भी जो नंबर है, इसमें भी क्या है, हमने कहा था ना 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते, तो अब v के आगे आप जो 3 बार ही लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, 3 बार ही i लगा सकते हो, तो वो 8 हो जाएगा, राइट, जैसे इसमें 7 हो गया 9। तो बेसिकली हमें क्या रूल मिला, पता चला है रूल नंबर 2 से, कि जो सिंबल है, इफ अ सिंबल इज रिटेन, अगर कोई सिंबल राइट साइड में लिखा है ग्रेटर नंबर के, अगर यहाँ पे छोटा नंबर होता है तो वो मायने नहीं रखता है। अगर ग्रेटर नंबर के आगे कोई नंबर लिखा है, वो कोई सिंबल लिखा है बड़े नंबर से, इससे बड़े नंबर से आगे कोई बड़ा सिंबल लिखा है, इसका मतलब वो क्या होंगे, ऐड होंगे, यानी v + i, गॉट इट। सेम है, अगर v के आगे हम कितने बार लिखते हैं, 3 बार i लगा सकते हैं, क्योंकि i जो है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू रूल 1। तो x के अगर आगे मैं i लगा देती हूँ तो यह हो जाता है x + 1 11 एंड 10 + 1 11। ऐसे ही 2 बार 3 बार, तो x के बाद जो 3 बार लग जाता है तो 13 हो जाता है, 2 बार लग जाता है i तो 12 हो जाता है, और 14 जो सॉरी, और उसके बाद अगर x के बाद v लग जाता है, ओके, v रिपीट नहीं होता पर v किसी के आगे लग जाता है, मतलब v अगर x के बाद लगाते हैं तो 10 किसको, x को क्या बोलते हैं हम 10, और v को क्या बोलते हैं 5, तो ये क्या हो जाएंगे 15। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 3 पे। इफ़ अ सिंबल इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर नंबर, अगर कोई भी सिंबल है वो लेफ्ट साइड में लिखा है ग्रेटर नंबर के, इसका मतलब वो क्या होगा, माइनस होगा। जैसे v के आगे अगर इस साइड में, अगर लेफ्ट साइड में अगर 1 लिखा है तो यानी v में से 1 माइनस होगा, यानी v में से i माइनस होगा, यानी 5 में से 1 माइनस होगा। अगर x के इस साइड में नंबर लिखा है ना, छोटा है ना, तो वो क्या होगा, वो माइनस होगा, क्या होगा, वो माइनस होगा, गॉट इट, यानी 9 हो जाएगा। x के साइड में लिखा है 1 तो क्या हो जाएगा, i लिखा है तो क्या हो जाएगा 10 - 1 = 9। और जो सिंबल 5 है वो क्या होता है, सिंबल जो v है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, सिंबल v जो है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ओके। v अगर x के आगे आप v लगा दोगे तो x 10 - 5 तो आप डायरेक्ट v लिख सकते हो ना, ये लिखने की क्या जरूरत है, ये आप कभी भी नहीं होगा, ओके। क्लियर टू यू बच्चों। सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द यूजिंग दिस अबव रूल्स। अब हमने ऊपर वाले रूल्स को फॉलो किया, राइट, हमने ऊपर वाले रूल्स को क्या किया, फॉलो किया, तो हमें ये जो चीज़ें मिली, हिंदू अरेबिक नंबरल्स जो है वो ये हैं, गॉट इट, और जो रोमन न्यूमरल्स हैं वो ये हैं। तो अब हमने जो किया उसको, जैसे 1 है, 1 को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं i से, 2 को हम 2i से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 को हम 3i से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम एज अगर हमें 4 निकालना है तो हम क्या करेंगे, v के इस साइड में क्या करेंगे, i लिख देंगे, क्योंकि फिर 5 - 1 क्या होता है 4, तो इस तरह हम 4 निकाल लेंगे। सेम एज 5 को हम v से रिप्रेजेंट करते ही हैं। फिर अगर v के इस साइड में यानी राइट साइड में अगर कोई डिजिट लिखी है, छोटी डिजिट, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, तो v + i यानी 5 + 1 6 7 8, और 3 से ज़्यादा i रिपीट नहीं हो सकता, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 9 को ऐसे,
ये गलत फॉर्म है, राइट। सो आपको 9 को क्या लिखना होगा, x माइनस 1, यानी x माइनस 1 कैसे होगा, मतलब x माइनस आई कैसे होगा, 10 जो x के इस साइड में यानी दिस साइड में, इस साइड में अगर 1 लिख देते हैं तो यानी माइनस, अगर इस साइड में लिख दें तो प्लस हो जाएगा यानी 11 हो जाएगा। सेम है, अभी 13 तक हो गया। फिर देन 14 कैसे निकालते हैं, ठीक है, x क्या हो गया 10 प्लस इसको हम क्या कहते हैं 4 प्लस 4 कितने हुए 14, गॉट इट। सेम एज आपको ये रिवाइज करने हैं। अब ये 19 कैसे निकालते हैं, राइट। सेम एज हमें 10 के आगे v लगाना है, 10 प्लस v 10 प्लस v 10 प्लस v। आप रिमाइंड कर लीजिए v माइनस नहीं होता है पर v प्लस हो सकता है, गॉट इट। अब x यानी 10 और इसको क्या कहते हैं हम 9, तो 10 प्लस 9 हाउ मैनी 19, गॉट इट। सेम एज 20, दो बार x लिखोगे तो रिपीटेशन ऑफ x इज कॉल्ड 20, यानी रिपीटेशन ऑफ 2x आर 20। देन 21 you have to write 2x and I, 22 you have to write 2x and 2i, you have to write 23 you have to write 2x and 3i. Then what you have to, if you write 24, so first you have to write 2x and the value of 4 like that 1iv, okay। सेम एज यू हैव टू पुट दैट, जो ये वाली वैल्यू है अगर आपको ये लर्न हो गई ना तो आपको हर वैल्यू के आगे यही वैल्यू पुट करनी है, देख रहे हो आप, है ना। सब में 3x है ना, मतलब सब इसमें 2x है, सबके आगे यही वैल्यू पुट हो रही है। तो बेसिकली आपको इसी मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व करना है, ओके। और ऐसे आप प्लस करके कर सकते हो, इट्स वेरी गुड मैथड इफ यू आर डूइंग द एडिशन। अगर आप एडिशन करके कर रहे हो तो इट्स वेरी गुड, बट अगर आप एडिशन करके नहीं कर रहे हो तो जो 20 है उसको हम ये लिखते हैं, राइट। अगर हमें 21 लिखना है तो 21 लिखना है तो इसको इसके आगे लगा दो, 22 लिखना है तो इसको आगे लगा दो, 23 लिखना है तो इसको आगे लगा दो, 24 लिखना है तो इसको आगे लगा दो, 25 लिखना है। तो बेसिकली आपको जो बेस है ना वो यही है, और ये है, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, राइट। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। आपको ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या किया, यहाँ 30 था तो 30, तो अगर हम 30 को 3 बार करते हैं, 30 लिखना है तो हम x को 3 बार प्लस करेंगे, यानी x 3 बार से प्लस नहीं होता तो हम 40 यहाँ मेंशन नहीं है। आप ये कोर्स में अभी 39 तक ही आ रहा है, तो प्लीज़ 39 तक सारे रोमन न्यूमरल्स को रिवाइज करिए, लर्न करिए। और इजी मेथड मैं आपको क्या बता रही हूँ कि इधर का जो वैल्यू होता है ना 20 का, उसके आगे 21 से लेकर क्या होता है, यही वैल्यू 20 के आगे पुट हो जाती है। तो x डबल एक्स आई डबल एक्स 2i डबल एक्स 3i डबल एक्स आई बी डबल एक्स वी डबल एक्स वी आई डबल एक्स वी आई डबल एक्स वी आई डबल एक्स आई एक्स ट्रिपल एक्स, राइट। सेम एज यू हैव टू डू इन द अपकमिंग क्वेश्चन, ट्रिपल एक्स आई ट्रिपल एक्स 2i ट्रिपल एक्स 3i ट्रिपल एक्स आई वी ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल एक्स वी आई ट्रिपल एक्स वी आई ट्रिपल एक्स वी आई ट्रिपल एक्स आई एक्स, राइट। सो इसी तरह आपको ये चीज़ें हैं, जो ये साइड है वो हमको कहाँ से शुरू से, अगर हमें ये चीज़ क्लियर हो गई ना तो हम जो सारी वैल्यूज में सेम टू सेम पुट करनी होती है, राइट। सो पर आपको ये लर्न होनी चाहिए। पर अगर आप डायरेक्ट ये पूछ लेंगे तो आप क्या करोगे, तो बेसिकली आपको क्या करना है 27, 7 कैसे लिखते हैं वो लिख लेना, और 20 कैसे लिखते हैं वो लिख लेना, यानी 20 प्लस 7, यानी 30 प्लस 7 पूछे तो 30 प्लस 7 कर लेना, 7 कैसे लिखते हैं वो यहाँ से सीख लेना, और 30 तो हम यहाँ से लिखते हैं, गॉट इट। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा ईजी हो जाएगा, ओके चिल्ड्रन, गॉट इट। So basically we have in this chapter, in these Roman numerals, what we have to remember, we have to remember that these concepts, 7 5 basic symbols. What are? I stands for 1, V stands for 5, X stands for 10, L stands for 50, C stands for 100, D stands for 500, and M stands for 1000. Got it? I stands to 1, V stands to 5,
X stands to 10, L stands to 50, C stands to 100, and D stands to what? 500, and M stands to 1000. And remember this concept also. And remember the things of notes, rules. जो हमने rules पढ़े ना अभी 3 कि रिपीटेशन होता है 2x और i का, तो x और i का 3 से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं हो सकता, और x i को हम जब रिपीट करते हैं तो उसको प्लस बोलते हैं. सेकेंड नंबर रूल ये है कि अगर इस साइड में कोई वैल्यू लिखी जाती है, जो बड़ी वैल्यू के राइट साइड में कोई वैल्यू लिखा जाती है, तो उसका होता है एडिशन. और अगर रूल नंबर 3 जो है, अगर आपके ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में, मतलब बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में अगर कोई डिजिट लिखी, छोटी डिजिट लिखा जाती है, इसका मतलब होता है माइनस. तो ये जो चीज़ें हैं ये बेस है. नाउ वी हैव क्लियर्ड दीज थिंग्स. ओके, सो दीज थिंग्स वर help us to complete our exercise number 2.5. so I hope you understand all these concepts, right? If you have any doubt, please let me know. Okay, then till students, please stay safe, stay home, be happy, and please practice regularly and learn these things. Okay, bye.